स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण घटना दांडी मार्च 1930 के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने जो विभिन्न आंदोलन चलाए थे उनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना है, या यूं कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही इसके बाद शुरू हुआ था, इसी से इसकी शुरुआत हुई थी तो गलत ना होगा। और वो घटना है दांडी मार्च। इसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अब नमक सत्याग्रह क्यों कहते हैं, नमक से क्या जुड़ी हुई बात है, इसके बारे में अपन जानेंगे, क्योंकि नमक सत्याग्रह या नमक के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में तो हम जानते हैं इस बात को कि हवा और पानी, इनके बाद प्रकृति ने सर्वसुलभ यदि कोई वस्तु दी है तो वो है नमक। और ये जो नमक है प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, लेकिन और बिना इसके आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है। तो ये जो सर्वसुलभ वस्तु थी जो कि कोंकण क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्रों में, गुजरात वगैरह में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के द्वारा इसको भी महंगा कर रखा था। इसके ऊपर लगभग 14% टैक्स लगा रखा था और दूसरे लोग नमक नहीं बना सकते थे, नमक बीन नहीं सकते थे। यदि वो ऐसा करते तो उन्हें गिरफ्तार करके 6 मास के लिए जेल भेज दिया जाता था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार कर रखा था और 1 पैसे की जो चीज थी उसको 14 पैसे 15 पैसे में ये लोग बेचते थे। तो इस तरह से नमक को इन्होंने महंगा कर रखा था। बात यहीं खत्म नहीं होती है। कोंकण और गुजरात के जो क्षेत्र थे जहां नमक पर्याप्त मात्रा में होता था, वहां यदि नमक ये बेच नहीं पाते थे अंग्रेज, तो क्या करते थे कि ये सैकड़ों टन नमक को नष्ट कर देते थे। मतलब वो भारतीयों को किसी भी तरह से मिलने नहीं देते थे। जब गांधी जी को सरदार पटेल और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से ये बात पता लगी और इसी समय उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाना भी था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ करके ही करूंगा। और उन्होंने इसके लिए एक विधिवत कार्यक्रम दिया। देखें अपन, साबरमती गुजरात में है, गांधी जी का आश्रम था और यहां से उन्होंने ये तय किया कि 12 मार्च को सुबह 6:30 बजे एक यात्रा आरंभ की जाएगी और ये कहां से तक जाएगी, दांडी तक। दांडी का जो नाम सुझाया था सरदार पटेल ने सुझाया था, दांडी नामक जगह तक जाएगी। यह नौसारी जिले में है, गुजरात के नौसारी में, और ये 5 अप्रैल को पहुंच जाएंगे। यानी 12 मार्च को यात्रा आरंभ होगी और 5 अप्रैल को यात्रा यहाँ पहुंच जाएगी। अब इसकी अगर दूरी की बात करें अपन, तो ये इन दोनों भी स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 385 किलोमीटर, यानी कि 241 मील, यानी लगभग आप देखेंगे कि 17-18 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है। और ये यात्रा जो थी वो 24 दिन में पूर्ण हुई थी। तो गांधी जी ने इस अपने 78 अनुयायियों के, यूं तो उनके साथ सैकड़ों लोग चलने वाले थे, पर इसके लिए 78 अनुयायी तैयार किए। इनमें महिलाएं नहीं थी और इन 78 अनुयायियों के साथ में इस यात्रा को किया जाना था। कार्यक्रम क्या था, यहाँ पहुंच करके और नमक कानून को तोड़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे कार्यक्रम थे जिसमें जहां पर जो कानून तोड़ा जा सकता था उसको तोड़ना था, और इसमें एक नमक कानून को भी शामिल किया गया। तो गांधी जी ने तय किया कि यहाँ पहुंच करके और नमक कानून को तोड़ा जाएगा। इसके लिए 78 अनुयायी थे और एक उप लीडर भी तय किए गए, क्योंकि उनको मालूम था कि कभी भी अंग्रेज बीच में गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए एक उप लीडर तैयार किए गए। उप लीडर का नाम था अब्बास तैयब। आप इसको याद रखें, इसमें जितने भी नाम आए, दूरी है, कहां पर साबरमती है, दांडी कहां पर है, कब यात्रा आरंभ हुई, कितने अनुयायी थे, इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो
उप लीडर थे अब्बास तैयब जी। और ये जो 78 अनुयायी थे इनमें महिलाएं नहीं थी क्योंकि इनको शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में महिलाओं के अनुरोध पर वो भी साथ में चली थी, गांधी जी ने अनुमति उनको दे दी थी। तो यहाँ से ये यात्रा आरंभ होना थी। इसमें गांधी जी सबसे अधिक उम्र के थे, उनकी उम्र उस समय 61 वर्ष थी। और ज्यादातर इसमें जो 78 सत्याग्रही थे, अनुयायी थे उनके, उनमें 19 साल, 20 साल, 21, 24 माने युवा वर्ग ज्यादातर था। सबसे अधिक उम्र के थे गांधी जी, और सबसे कम उम्र का था लीलाधर ठक्कर, ये 16 वर्ष का था। तो 16 से 61, लेकिन गांधी जी सर्वाधिक उम्र के थे इसमें, इसलिए उनके लिए चलने से पहले घोड़े की व्यवस्था की गई कि कहीं गांधी बीमार हो जाए या चल नहीं पाए तो उनके लिए घोड़े की व्यवस्था की गई। यद्यपि उस घोड़े की जरूरत उनको कभी पूरे रास्ते नहीं पड़ी। अब इसमें जो 78 अनुयायी थे ये कौन कौन थे, तो इसमें अलग अलग प्रांतों से लोग थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है 32 लगभग गुजरात के थे, महाराष्ट्र से थे, बंगाल से थे, केरल से थे, अलग अलग प्रांतों से इसमें लोग शामिल हुए थे, सर्वाधिक गुजरात के थे। और इसमें 2 मुस्लिम भी थे। अगर हम देखें तो 2 मुस्लिम थे, एक ईसाई भी था, नाम था रेड मिलर ईसाई, एक नेपाली भी था, महावीर नाम था। तो इस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, और गुजरात से सर्वाधिक लोग इसमें शामिल हुआ। अब क्या तय किया गया कि सरदार पटेल 5 मार्च को ही निकल जाएंगे, और वहां पहुंचकर रास्ते में चलेंगे, जो रास्ते वगैरह है उनको ठीक करवाएंगे अपने लोगों के साथ जा करके, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा हुआ भी कि वो 5 तारीख को निकले, लेकिन अंग्रेजों को ये बात जब पता लग गई तो उन्होंने 7 मार्च को सरदार पटेल को गिरफ्तार करके और 3 माह के लिए जेल भेज दिया। इस तरह से उनको गिरफ्तार किया। उनसे कुछ भय था अंग्रेजों को, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने 5 मार्च को लगभग उनके आश्रम में 10,000 लोग इकट्ठा हुए। सबको वो साथ ले जाना भी नहीं चाहते थे। अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यात्रा आरंभ की। 6:30 बजे 12 मार्च को उन्होंने चलना शुरू किया। लाठी लेकर आगे आगे गांधी जी, पीछे पीछे उनके लोग सफेद वस्त्रों में चलते जा रहे थे। गांधी जी तेज तेज चलते थे, लोग उनके पीछे दौड़ते थे। एक अलग ही नजारा दिखता था वहां पर, देखने योग्य था। जहां जहां लोग जाते थे उनके साथ लोग हो लेते थे। गांव में जगह जगह गांधी जी का स्वागत किया गया। ऐसा कहा जाता है 21 जगहों पर गांधी जी के का जबरदस्त स्वागत हो। ये तो छोटे छोटे गांव में सभी जगह हुआ। उनके बंधन द्वार बनाए गए, जगह जगह उनके तोरण द्वार लगा करके उनका स्वागत किया गया। कई जगहों पर सड़कों को झाड़ करके फूल बिछाए गए, पानी से धोया गया उनको। ये तो सभी, लेकिन 21 जगह ऐसी थी जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। गांधी जी रुके। उनका क्या था कि जिस गांव में रुकते थे 17-18 किलोमीटर चलने के बाद रुकते थे। जिस गांव में रुकते वहां पर भजन होते थे। भजन के अलावा वहां पर भाषण होते थे, लोगों से चर्चाएं होती थी, और गांधी जी का के जो प्रिय भजन थे वो भी होते थे। गांधी जी ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान एक भजन था उनका, कौन सा, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। ये तो होता ही था। एक उनका वैष्णव जन वाला जो भजन था वो भी होता था, लोगों में उत्साह भरने के लिए। और जब वो गांव पहुंचते थे तो दूसरे दिन लोग उनके साथ गांव से प्रातः जब वो शुरू करते थे यात्रा तो गांव के लोग हो जाते थे। तो इस तरह से जो 78 अनुयायी चले थे वो धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में उनके साथ हो लिए। सैकड़ों लोग उनके साथ चल दिए। और जब वो
5 अप्रैल को शाम को दांडी पहुंचे तो हजारों लोग थे उनके साथ में। 78 अनुयायियों से यात्रा शुरू हुई थी। भय था लोगों का कि गांधी जी पहुंचेंगे भी कि नहीं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, इतना चल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 अप्रैल को वो पहुंच गए और 6 अप्रैल को प्रातः उठ करके उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा करके और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। जगह जगह पर दूसरे कानूनों को तोड़ा गया, बाकी नेताओं ने भी इसी तरह से किया। लोगों ने नमक की पैकेटिंग शुरू कर दी। गांधी जी के ऐसा कहा जाता है कि वो जो एक मुट्ठी नमक उठाया था उसको बोली लगा करके किसी ने 1600 रुपये में खरीदा। बाकी नेताओं ने भी जो नमक बनाया था खरीदा था, और ये जो पैसा था ये पार्टी कोष में चला जाता था, वहां जमा हो जाता था। तो गांधी जी का ये अभियान अत्यंत सफल रहा। जगह जगह दूसरे कानून तोड़े जाने लगे। अंग्रेजों ने जब लोग कानून तोड़ रहे थे जगह जगह, तो उनके साथ में जो बर्बरता पूर्वक अत्याचार कर सकते थे वो तो किए ही, लेकिन इसको मीडिया ने खूब कवरेज दिया, काफी कवर किया। भारतीय मीडिया भी था, यूरोपीय भी था, अमेरिका का भी था। उसमें गांधी की इस यात्रा को छापा गया और टाइम मैगजीन, आज भी प्रसिद्ध है टाइम मैगजीन, उसमें भी इसको जगह दी गई और ये कहा गया कि दुनिया के जो 10 आंदोलन हैं उनमें ये महत्वपूर्ण है और गांधी दुनिया के जो चर्चित व्यक्ति थे उनकी श्रेणी में इससे पहुंच गए, आ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आपके मन में भी प्रश्न होगा कि गांधी को जब सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया तो गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो गांधी ने तो सूचना दी थी, उस समय लॉर्ड इरविन थे वाइसराय, उनको सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने इसको हल्के में लिया। अंग्रेज तो मजाक बनाते थे, वो कहते थे कि ये बकरी जैसे पांव वाला पहुंचेगा कैसे 385 किलोमीटर इतनी लंबी यात्रा करके, बीमार पड़ जाएगा। तो उनके बारे में ऐसा कहते थे। और लॉर्ड इरविन ने तो हंसते हुए कहा था कि मुझे गांधी के इस तरह के आंदोलन से मेरी नींद में कोई विघ्न मैं नहीं समझता, मतलब मेरी नींद इससे खराब नहीं होती है। इस तरह से उनको बहुत ही हल्के में लिया था और वो समझ नहीं रहे थे कि गांधी का ये जो दांडी मार्च है उनके लिए कितना घातक होगा, किस तरह से लोग इसके कारण जागरूक हो जाएंगे। इसकी तुलना भी की गई है। इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि ये मुसोलिन का रोम मार्च था। मुसोलिन जो था उसका जैसे रोम मार्च था, इस तरह का अभियान था। उन्होंने कहा कि नेपोलियन का एल्बा से पेरिस जाना था और पंडित नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने तो ये कहा कि भगवान राम ने लंका का जो अभियान था भगवान राम का, उस तरह का गांधी का ये दांडी मार्च था। इस तरह की इसकी तुलना भी की गई है। अब अगर हम देखें इसका महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व था, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था दांडी मार्च। हम जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत जानेंगे उसके बारे में, लेकिन अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो इसका बड़ा महत्व था। एक तो इसने लोगों में एकता पैदा की, दूसरा इससे लोगों में जबरदस्त जागरूकता पैदा हुई। इसके कारण अंग्रेज भयभीत हो गए। अंग्रेजों को जो गांधी को हल्के में ले रहे थे उन्हें को समझ में आ गया और लॉर्ड इरविन को गांधी के साथ वार्ता करने को विवश होना पड़ा, मतलब गांधी के महत्व को वो समझ गए। इस तरह से आपको दांडी मार्च, आशा है इससे पूरी दांडी मार्च के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी दे दूंगा, प्रश्न के रूप में बता देंगे। आप इसको देखें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।